अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम अली रज़ा और मैं हेल्प आवर के प्लेटफॉर्म से लाइव सेशन कर रहा हूँ। और जैसा कि हमारा लाइव सेशन था द्रास डॉट पीके के ऊपर, और उस पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। और उसकी फरमाइश पे अब हम इस शो को पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें मज़ीद आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, द्रास पे एज ए सेलर कैसे काम कर सकते हैं, आप लोग कैसे पाकिस्तान में बैठ के पैसे कमा सकते हैं, तो इसके लिए हम स्पेशल पार्ट 2 कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका है, और जो हमारा समिट है वो सितंबर के मंथ में आ रहा है। आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ज्वाइन करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, summit.helpower.org। इसके स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। समिट SUMMIT.HELPOUR.ORG/। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने जो पेज आएगा उसमें जाके आप हेल्प पावर इस समिट को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपने शो का आगाज करते हैं। आज अच्छा। इस शो में हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं वो सलमान असलम साहब, जो कि पहले भी पार्ट 1 हमारे साथ कर चुके हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे आप दराज डॉट पीके पे एज ए सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करेंगे सलमान को। जी सलमान, कैसे हैं आप? जी अली भाई, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? आप हैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपकी जो पहला हमारा सेशन था इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, और उनकी फरमाइश पे हम अपना पार्ट 2 दोबारा कर रहे हैं, ताकि उनका मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं उनको बारे में हम बता सकें। अच्छा सलमान, अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि दराज डॉट पीके का जो स्कोप है पाकिस्तान में वो क्या है? कैसा स्कोप है इसका पाकिस्तान में सेलर्स के लिए? देखें अली भाई, इस चीज़ को अगर इस पे फोकस किया जाए तो जो फ्यूचर है, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उसका फ्यूचर जो है वो ऑनलाइन वर्क जो है उससे जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन वर्क के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि इसमें आप घर बैठे हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें आपको कहीं बाहर जाने की, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे हुए एक जस्ट आप लैपटॉप के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप में कितनी कैपेसिटी है। अब यहाँ बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, बहुत सारे इस तरह के सेलर हैं जो इतने माशाल्लाह हाई लेवल पे पहुंच गए हैं इतनी जल्दी के बस मैं भी हैरान हो जाता हूँ समटाइम कि इस बंदे ने इतनी देर पहले काम स्टार्ट किया है और माशाल्लाह इतने कम अरसे के अंदर अंदर ये इस लेवल पे पहुंच गया। तो इसमें एक बहुत बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास समझ लें एक खुला समंदर है। ये जो ई कॉमर्स है ये एक तरह का समंदर ही है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी इसका कितना एरिया कवर करते हैं। बिल्कुल सलमान, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अप्रोक्सीमेटली द्रास के ऊपर कितने सेलर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सही बात आपकी, एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, ये बेसिकली जर्मनी की एक कंपनी थी, ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो जब ये स्टार्ट था बेसिकली तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उन्हीं को अवेयरनेस थी जो ऑलरेडी जिनके अब्रॉड में थे या ऑनलाइन अपना एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनको इस चीज़ की। लेकिन जो हमारी मोस्टली यंग जनरेशन है उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं था। तब तो इनके पास सैलरी बहुत ज़्यादा कम थे। फिर जैसे ही अलीबाबा ने इस कंपनी को दराज डॉट पीके को परचेज किया, इसको ऑन किया, इनके बैक एंड पे वो आए, तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया। इवन के उन्होंने अपनी मार्केटिंग टीम्स हायर की, जिनका जस्ट उनका हायरिंग का पर्पस यही था कि वो लोगों तक जाएं, दुकानदारों तक जाएं, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन तक जाएं और उन तक अपना जो एक मैसेज है उसको कन्वे करें कि आप किस तरह अपना घर बैठे हुए अपने बिजनेस को ऑनलाइन, अगर आप फिजिकली कर भी रहे हैं तो उसको आप ऑनलाइन किस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब पहले स्टार्टिंग में थे तो तब मेरे ख्याल से इनके पास तकरीबन 2-4 हज़ार 5 हज़ार के करीब इनके पास सेलर थे। फिर आहिस्ता 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 बढ़ते गए। अभी की करंट सिचुएशन में ये अप्रोक्सीमेटली 30,000 के राउंड अबाउट, यानी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है लेकिन जो क्योंकि डे बाय डे इनके सेलर्स जो है बढ़ रहे हैं, उसमें एक चीज़ और ये आ रही है कि एक सेलर है उसके 5-5 6-6, इवन कुछ मेरे इस तरह जानने वाले हैं जो प्रॉपर बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, उनके 20-20 अकाउंट तक हैं।
तो ये भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह काउंट करते हैं। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 30,000 के राउंड अबाउट सेलर्स हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेलर्स भी हैं और चाइनीज सेलर्स भी हैं। रिसेंटली इनकी जो अपडेट हुई थी, सॉरी रिसेंटली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ को भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल का अर्सा हो गया कि जो चाइनीज सेलर बैठे हुए हैं चाइना के अंदर, वो अपनी डायरेक्टली जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं दराज के ऊपर। यानी पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली चाइना से भी बाय कर सकता है पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। इनकी प्राइसेस भी वो बहुत रीजनेबल प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो है शिपिंग टाइम ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इंक्रीज है, 20 से 25 दिन लग जाते हैं। सो उन सेलर्स को और पाकिस्तानी सेलर्स को इंक्लूड किया जाए तो एक रफली जो आइडिया मैं आपको दूंगा वो 30,000 का फिगर है। तो ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा, यानी समझ लें 1 साल के अंदर अंदर ये 10 से 12 हज़ार का इसमें डिफरेंस आ गया। तो आप खुद इसमें ये नहीं कर सकते हैं कि 30,000 के करीब इनके पास इस टाइम सेलर्स हैं। परफेक्ट। अच्छा सलमान, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन यूएसए में भी है, यूके में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है। इसी तरह द्रास के बारे में हमने सुना था कि द्रास के भी बहुत सी ऑफिसेज हैं, जैसे कि नेपाल में, बर्मा में, और कौन कौन सी कंट्रीज में इसकी ऑफिसेज हैं? देखें जी, बिल्कुल इस टाइम जो अमेजोन ने कैप्चर किया हुआ है, अमेजोन का जो मेन उनका अपना स्कोप है जो वो यूरोप में है, यूरोप की कुछ कंट्रीज में है। उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया मिडल ईस्ट को। ये बेसिकली दो मेन समझ लें ये कंपनीज हैं। अलीबाबा इसको ओन करता है और उस साइड पे अमेजोन है। इन दोनों कंपनीज की यानी आपस में ये कंपटीशन रहता है कि जैसे यूरोप को कवर किया अमेजोन ने और मिडल ईस्ट को कवर किया अमेजोन ने, इसी तरह जो अलीबाबा था उसका जो स्कोप था वो एशिया था। जिस तरह पाकिस्तान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, इस तरह इंडिया है, इसमें आ जाता है आपका म्यांमार आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है। इसको कवर करने का सबसे जो मेन रीजन ये था कि जैसे आपको पता होगा हमारा सी पैक बन रहा है, उसके थ्रू ये होगा जैसे जब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो पाकिस्तानी सेलर्स और इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमें बाय रोड एक लो कॉस्ट के अंदर हम तक प्रोडक्ट्स जो है उनकी वो पहुंच जाएंगी और हम उनको सेल करेंगे। सो इसीलिए जो इनका मेन टारगेट था इन कंट्रीज को चूज करना, जिसमें काफी ज्यादा आ जाती हैं। इस टाइम लाजदा के नाम से जो काम कर रहे हैं, दराज काम कर रहा है, अलीबाबा काम कर रहा है। देखें जी, अगर आप चले जाएं श्रीलंका में और मलेशिया में, थाईलैंड में चले जाएं, सिंगापुर में चले जाएं, ये बेसिकली दराज की ही है, अलीबाबा की ही है, लेकिन उधर इन्होंने नाम चेंज किया। उसमें थोड़े लैंग्वेजेस इशू आ जाते हैं, यानी जिस तरह इसका नाम दराज था तो जैसे इन्होंने परचेज किए इन्होंने नाम चेंज नहीं किया, ये दराज के साथ ही उसको रन कर रहे हैं। इसी तरह उधर लाजदा कंपनी थी, उसको जब इन्होंने परचेज किया तो अब वो लाजदा के साथ ही रन हो रही है। अब उधर जो काम कर रही हैं वो कर रही है मलेशिया, जो बहुत अच्छी एक मार्केट है। और उसके अलावा सिंगापुर आपको पता होगा कितनी डेवलप कंट्री है वो। उसके साथ थाईलैंड है, यानी ये 3 उनकी जो मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने अटैच की हुई हैं, उधर ये काम कर रहे हैं। उधर आप अमेजोन से कंपेयर करें, अमेजोन ने मिडल ईस्ट में यूएई के अंदर, केएसए के अंदर और इजिप्ट के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसी तरह इनकी अपने जो है ये एरिए डे बाय डे कवर्स कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। तो आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैक एंड पे भी कुछ लोग कहते हैं यार ये छोटी सी कंपनी है, इस पे इतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन लोग ये चीज़ नहीं देखते कि इसके बैक एंड पे कौन बैठा हुआ है इसके पीछे। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे कोरोना वायरस आया तो इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की दराज.pk ने कि हमारे सेलर्स जो है इससे इफेक्टेड हुए हैं, तो हम अपने सेलर्स को जितनी भी 2 महीने तक उनकी सेल होगी उसमें से हम कोई भी इनकी कमीशन डिडक्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। दराज ने साबित किया कि उसके पास कितना पोटेंशियल है, उसके बैक एंड पे कौन बैठा हुआ है, और इस पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल वो कहते हैं क्लोज आइज के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे और अपनी जो है से इसको अमेजोन से यानी कम लेवल पे लेके जा नहीं सकते कि अमेजोन काम कर रहा है। अगर यूएई बोलते हैं तो मैं दराज की को एग्जांपल दे देता हूँ, मलेशिया की, सिंगापुर की दे देता हूँ। उनका जो जीडीपी है, उनका इनकम पर कैपिटा है, वो आपको अच्छे से पता है। तो आप किसी भी सूरत इन कंट्रीज को यानी दराज को इनसे आप किसी नीचे वाले लेवल पे नहीं लेके जा सकते कि दराज डाउन है और अमेजोन अप है। ये अप्रोक्सीमेटली कंपटीशन पे इन दोनों का काम चल रहा है। ठीक है। अच्छा सलमान, हम एक काम करते हैं कि जी हम एक प्लान करते हैं कि फर्ज करें जो नए आने वाले सेलर हैं उनको एक ऐसा माइंडसेट दिया जाए कि वो अगर वो सोचते हैं वो पर मंथ 1 लाख रुपया वो कमाना चाहते हैं दराज में एज ए सेलर, तो
उनको किस तरह से चलना चाहिए, कैसी प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, पर मंथ उनके कितने ऑर्डर आने चाहिए, इसको ज़रा अगर आप कोई एक ऐसा प्लान उनको दे सकते हैं तो उनके लिए आसान करने में ज़रा स्टार्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये आप बताइए ज़रा। जी अली भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है न्यू सेलर्स के लिए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, बड़े लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जो न्यू सेलर्स हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं और डिफरेंट वे से वो कांटेक्ट करते हैं कि क्या इनका अकाउंट परचेज किया। लोगों में यानी इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं, इतना लोगों ने मिसगाइड दूसरों ने किया हुआ है कि उनको ये भी शायद कि दराज का अकाउंट परचेज करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट करंटली टिल नाउ, अभी तक, यानी ये बिल्कुल ऐसे चार्ज नहीं कर रहे। उसके लिए लास्ट सेशन में भी जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई थी, उन आईडी कार्ड है, बैंक अकाउंट है और आपका एड्रेस है। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सेलर सेंटर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और लॉगिन उस पे हो सकते हैं। बाकी आपका जो क्वेश्चन था कि इस पे किस टाइप की प्रोडक्ट्स लिस्ट की जाएं और उनका स्टार्टिंग में उनकी वो प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि दराज अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है और आपको ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक दे रहा है आपके स्टोर्स पे, आपके प्रोडक्ट्स पे इतनी ज़्यादा आपको सेल दे रहा है, तो उसके लिए दराज को भी कुछ चाहिए, ऑब्वियसली उसको चाहिए। वो अपनी भी डिटेक्शन करता है, उनकी डिटेक्शन उनकी कैटेगरी के हिसाब से होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 18% होती है आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 1,000 रुपया आपके प्रोडक्ट की प्राइस है और जब वो सेल हो गया उसमें से 180 रुपीज़ जो हैं वो दराज अपने डिडक्ट करेगा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के, और आपको जो अपनी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के 180 रुपीज़ डिडक्ट। तो जो न्यू सेलर है उनको रिकमेंड करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप 100 से स्टार्ट करके 1000 तक की जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी 150, 200, 300, 500 टिल 1000, आप 1000 से जंप नहीं करें क्योंकि इनको आइडिया नहीं होते। कुछ स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं दराज पे, जो कस्टमर हैं वो यानी स्कैम करते हैं। न्यू सेलर्स हैं, उनको कोई इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, तो जो स्कैमर्स हैं उनकी यानी उनका फोकस ही न्यू सेलर्स होते हैं। स्टोर से पता चल जाता है कि ये कितना पुराना बंदा है या कितना नया बंदा है, क्या इसको अवेयरनेस, टेक्सटिंग्स भी हो सकती है आप उससे भी, जो स्कैमर्स हैं वो यानी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा जो है इसको पता है, कुछ नॉलेज है या नहीं है। तो ये उनसे बचने के लिए भी कि वो उनकी ज़्यादा जो टारगेट होता है वो ज़्यादा हैवी जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कॉस्टली जो हैं, ये 5000, 10,000 या 20,000 के अराउंड बोट आ जाती हैं, वो उन पे यानी उनका वो टारगेट वो वाले सेलर्स होते हैं। तो मैं नए सेलर्स को ये रिकमेंड करता हूँ अंडर 1000 की कैटेगरी में जाएं और कौन सी प्रोडक्ट चूज करें, प्रोडक्ट वही चूज करें जिनकी आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी जो आपके पास अवेलेबल हैं कि अगर आपको दिन में 50 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो आप उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक जगह से कुछ 10 चीज़ें परचेज की हैं, आपने 10 आइटम्स लिस्ट कर दी और जब वो 10 आइटम्स खत्म हो गई, आपकी एक दिन में ही निकल गई, 10 ऑर्डर आए आपके, 10 ऑर्डर एक दिन में ही निकल गए। अब आप सोचने बैठ गए हैं कि मैं यार ये अब मुझे मिलेगी नहीं तो मैं किस तरह इसको करूं। देखें, एक और चीज़ जो हमारे नए सेलर्स हैं उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, जिस तरह एक चीज़ का रिदम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट की है, वो 10 पीसीज आपने लिस्ट किए हैं और आपके एक दिन में निकल गए हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो इनएक्टिव करनी पड़ेगी। जब आप इनएक्टिव कर देंगे, वो जो रिदम बना होगा, वो जो विजिबिलिटी मिलती होगी, ये जरूरी नहीं है कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जब आपके पास स्टॉक दोबारा अवेलेबल हो जाता है आप उसको लाइव करें तो फिर आपको दिन में 10-10 ऑर्डर, बिल्कुल भी नहीं। जब एक प्रोडक्ट को आप इनएक्टिव कर देते हैं तो वो चली जाती है बैक एंड, उसकी जो विजिबिलिटी है वो आपके किसी स्टोर के और प्रोडक्ट को मिल जाएगी या किसी दूसरे सेलर के प्रोडक्ट को मिल जाएगी। इसीलिए न्यू सेलर्स को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करें कि जो जिसकी यानी आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल हो या मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो। आपको पता हो कि मुझे दिन में 100 ऑर्डर आ रहे हैं या मंथली मेरा 200-300 ऑर्डर निकल रहा है, तो मैं इसको आसानी के साथ मैं कंज्यूमर तक पहुंचा दूंगा, मुझे कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा और जो मेरा एक जो सेलिंग का रिदम है वो यानी उसकी स्टेबिलिटी मेरी सेलिंग की रहेगी। मैं ये रिकमेंड करता हूं क्योंकि नए सेलर्स होते हैं, 2-3 प्रोडक्ट इधर से ली, 2-3 इधर से ली, जब उनका एक स्टोर को विजिबिलिटी मिलना शुरू होती है, दराज उनको प्रोवाइड करता है, कस्टमर जो है उनके स्टोर पर विजिटर प्रोवाइड करता है, तो साथ ही उनकी स्टोर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक जाना शुरू हो जाती हैं। और दराज इस चीज़ की उनकी टीम है, उनका जो भी सिस्टम एक्ट करता है कि ये बंदा इधर उधर से कर रहा है, उससे कंपेयर करें ऐसा पर्सन जिसने 1000 की लिस्टिंग एक प्रोडक्ट है, उसने क्वांटिटी में उसको 1000 किया हुआ है। दराज को भी पता है कि इसके पास एटलीस्ट 1000 ने 500 तो अवेलेबल हैं ही हैं,
तो वो उसको क्या करता है, दराज उसको ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मेरा समझ लें एक ग्राउंड रियलिटी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। तो नए सेलर्स को यही कि मैं रिकमेंड करूँगा, आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिस तरह हमारे सियालकोट में मैन्युफैक्चरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की, उसी तरह फैसलाबाद है या और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी। तो वही प्रोडक्ट्स आप स्टार्टिंग में लगाएं, उनकी आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो, फिर जैसे जैसे आपको आइडिया होता जाए दराज किस तरह काम करता है, इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है, फिर आप अपनी मर्जी से कुछ उसमें एडिशनल यानी चीज़ें इस तरह की ऐड कर सकते हैं जिनकी आपके पास कम क्वांटिटी भी हो। जी जी। अच्छा सलमान, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, कमेंट्स भी लेंगे, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करेंगे ताकि उनके जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। अच्छा, नरमीन मंसूर का कमेंट है, वो ये कह रही हैं कि वो एमएससी मैथमेटिक्स हैं और वो ऑनलाइन बिजनेस डेवलपमेंट को सीखना चाहती हैं, और वो कह रही हैं कि क्या वो स्टार्ट कर सकती हैं। अच्छा, नरमीन के बारे में क्या बात करें कि वो उनकी फील्ड है एमएससी मैथमेटिक्स, तो अगर वो एज ए दराज में आके इस ऑनलाइन बिजनेस को करना चाहती हैं तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी देखें, बिल्कुल कोई भी बंदा है, इसमें सबसे बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। कोई एक हमारे मैं इधर हमारे मेरा जानने वाला ही है, एक उस बच्चे की एज तकरीबन 13 साल एज होगी, उसका काम कर रहा है ना, एक यहाँ ज्यादा ऑर्डर जनरेट होने वो एक सेपरेट थ्योरी है, लेकिन एक स्टार्ट करना यानी 13 साल के बच्चे ने अपने घर के यानी अपने उसके पेरेंट्स के यानी अब अपना अकाउंट बना के तो वो अपना सेटअप वो रन कर रहा है, एक स्टार्ट उसने लिया है, उसको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये स्टोरी मैंने आपको जस्ट ये मोटिवेट करने के लिए बताई है, इसमें एज की कोई नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। या आपकी एज यानी 13 ईयर है, 14 ईयर है, या इवन 50 है या 60 ईयर्स है आपकी, आप किसी भी एज में हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, या आप अपना कोई और बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो आपका बिजनेस है इसको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग पे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको, महीना 2 महीने आप इस पर डेली 2-4 घंटे दे के, तो जब अपना स्टोर आप प्रॉपरली इसको क्रिएट कर लें, इसको एक प्रॉपर समझ लें एक वे के ऊपर ले आए, तो फिर आप दिन में 1 घंटा भी इस पे काम करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एनफ होगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या स्टडी किया हुआ है या आप क्या कर रही हैं, आप उसको भी कंटिन्यू रख सकती हैं साथ। ज़रूरी नहीं है ये बहन ने जो क्वेश्चन किया है, अगर कोई बंदा है फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक अपना अब जॉब कर रहा है, तो वो 9 to 5 जॉब कर रहा है अपना, तो वो बाद में आके दराज पे काम स्टार्ट कर सकता है, यानी 5 के बाद वो 6-7-8 PM तक यानी काम करके, तो स्टार्टिंग में उसको 2-4-5 घंटे 6 घंटे देने पड़ेंगे, और उसके बाद जैसे ये रेगुलर रूटीन में उसके यानी काम आ जाए तो वो उसको यानी ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करेगी कि यार मैं 2 काम कर रहा हूँ, 2 बर्डन्स हैं मुझ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी बिल्कुल सलमान। सलमान, एक कमेंट और है और वो है मोहम्मद अनवरुल हक। वो ये पूछ रहे हैं कि नीच को कैसे फाइंड करें, कि किस नीच पे वो काम करें ताकि उसकी प्रोडक्ट को वो आसानी से dras.pk पे सेल कर सके। तो नीच के बारे में आप बताएं कि कैसे फाइंड की जा सकती है। देखिए, मैं एक और चीज़ जो लोगों का कंसेप्ट है, ज़्यादा लोगों ने ई कॉमर्स के जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, और वो जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जिस टाइप की सेलर्स की मेंटेलिटी बनाई है, वो बस उसी एक मेंटेलिटी, एक स्पेसिफिक मेंटेलिटी के थ्रू देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बेसिकली और टाइप की होती है। जब वो काम स्टार्ट करते हैं वो बोलते हैं यार ग्रुप्स में हमें और कुछ सीखने को मिला, इधर हमें रियलिटी में कुछ और मिल रहा है। देखिए, जो अमेजोन की मार्केट है मोस्टली ग्रुप्स उनके बने हुए हैं, ठीक है, लोग उधर से सीखते हैं, किसी एक टाइप की प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, उसकी कम प्राइस हो तो आप उसको लॉन्च करें तो वो आपको जो है सक्सेस मिलेगी। दराज.pk पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको लास्ट आप सेल कर रहे हैं, वो आप सेल कर रहे हैं 1000, ठीक है, उसमें 50% आप प्रॉफिट रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल 400 की आपकी अपनी कॉस्ट है, 350 या 400 की आपकी अपनी कॉस्ट है, आप कहते हैं 150 रुपीज़ इसमें से दराज रखेगा और मैंने ये प्रोडक्ट सेल करनी है 1000 रुपीज़ में, यानी 100% के साथ। वही प्रोडक्ट है 1200 रुपीज में, तो ऑब्वियसली आपसे ज्यादा मैं प्रॉफिट यानी अर्न कर रहा हूँ। इट्स डजेंट मीन कि आपको ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे और मुझे ऑर्डर्स कम आएंगे। ऑर्डर्स डिपेंड करते हैं हमेशा विजिबिलिटी। अगर तो आपको विजिबिलिटी
प्राइस इतना मैटर नहीं करती। जो दराज का कस्टमर है वो 100-50 तक नहीं देखता, डिपेंड करता है दराज आपकी प्रोडक्ट को विजिबिलिटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है। आपकी प्रोडक्ट वही सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड आप प्रोवाइड 1000 रुपीज में, वही सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड में प्रोवाइड कर रहा हूँ 1200 रुपीज में। अगर मेरे स्टोर को मेरी उस प्रोडक्ट को विजिबिलिटी मिल रही है तो मेरी प्रोडक्ट सेल होगी, मेरे दिन में 10 से 20 या 50 ऑर्डर आएंगे कंपेयर टू यू कि आपको 1 या 2 या 3 ऑर्डर आएंगे। सो प्राइस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। जो चीज मैटर करती है, जो मैं अपने वो यही चीज मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि देखें आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें, प्राइस इतना मैटर नहीं करती। एक चीज फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने 1000 रुपीज की है, जो अनबॉक्स करता है व्यू होता है कौन चाहिए को पता हो, वो जो 100-50 का 200 का गैप है, 300-500 का गैप है, वो आपकी प्रोडक्ट की यानी प्राइसिंग पे डिपेंड करता है। जो गैप है वो उसको फील ना हो, वो यही देखे जो मैंने स्पेंड किए थे ये चीज उस पर जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। मैं देता हूँ 10 प्रोडक्ट्स आपको अप्रोक्सीमेटली एक रिव्यू आता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स को इस की अवेयरनेस नहीं है और कुछ बात देते ही नहीं है रिव्यू, तो एक रिव्यू आता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल दिन में 50 ऑर्डर्स आए हैं, इसमें से आपको कम से कम 5 रिव्यूज तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उनमें से अगर समझ लें 5 में से 3 रिव्यूज आपके नेगेटिव हैं तो आप मत सोचें आपकी वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। आपकी वो प्रोडक्ट अगर 10 आपके रिव्यूज आए हुए हैं जिनमें से 8 तो वो प्रोडक्ट पॉजिटिव में ही काउंट की जाएगी। दराज उसको विजिबिलिटी भी उस हिसाब से प्रोवाइड करेगा कि इसके 10 में से 8 जो हैं वो पॉजिटिव रिव्यू हैं। हाँ, अगर 6 पे आ जाती है बात, वो भी आपकी समझ लें नेगेटिव में जा रही है कि ये प्रोडक्ट पे रिव्यू, अब जो दराज का कस्टमर है उसको बहुत सी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई हुई है, वो प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उसके रिव्यूज देखता है। रिव्यूज तभी पॉजिटिव आएंगे जब ये पॉसिबिलिटी पैदा होगी जो आपने प्रोडक्ट सेल की है, जिस प्राइस में सेल की है, क्या उसकी क्वालिटी उसको जस्टिफाई कर रही है। अगर तो कर रही है तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपके जो है उस पे आपको पॉजिटिव रिव्यू मिलेंगे। हाँ, एक प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मैं सेल कर रहा हूं 2000 में, ठीक है। आपकी वही प्रोडक्ट है लेकिन उसमें चीप क्वालिटी है, वो आप सेल कर रहे हैं 1000 रुपीज में। ऑर्डर्स मुझे भी आएंगे लेकिन उससे क्या होगा, मेरे रिव्यूज जो हैं वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे और आपके जो है नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो मेरी प्रोडक्ट है उसका रैंक अप चला जाएगा और आपकी प्रोडक्ट जो है डाउन। वो आप पे फिर सेल वही आएगी जो न्यू कस्टमर है, जिसको इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है, स्टार्स की और रिव्यूज की अवेयरनेस नहीं है, वो कस्टमर पॉसिबिलिटी है आपकी तरफ चला जाए। लेकिन जो सेंसेबल कस्टमर है, जो दराज का पुराना कस्टमर है, वो क्या करेगा, वो मेरी तरफ ही आएगा। वो सबसे पहले रिव्यूज चेक करेगा, उस पे उसके साथ पिक्चर्स अटैच होंगी, वो चेक करेगा, वो देखेगा इस चीज को। जो ऑलरेडी जिन कस्टमर्स ने ये प्रोडक्ट परचेज की हुई है वो क्या उस पे दे रहे हैं, अपने रिव्यूज क्या दे रहे हैं। अगर तो वो देखेगा कि ये जो प्राइसिंग है, ये सेलर सेल कर रहा है, क्या ये जो क्वालिटी है ये इस पे जस्टिफाई करती है या नहीं करती, तो अगर करती है तो वो जरूर मेरी तरफ आएगा। सो एक आधा रिव्यू बैड आना इट्स डजंट मैटर। वो तो आप इनकी ये जो एप्स हैं इनके जाएंगे प्ले स्टोर पे, वो भी देखेंगे 4.8 या 4.9 की रेशियो उनकी चलती है। सो इट्स डजंट मैटर। अच्छा, सलमान, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, अभी मजहर अली खान, इनका सवाल है कि प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करें। क्या रिव्यू की बेस पे सिलेक्ट करें कि उसके रिव्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, या उसकी सेल ज़्यादा हो रही है उस वजह से उसको सिलेक्ट करें। तो फिर अगर हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए। ठीक है अली भाई, देखें इस पे ना ये कोई एक चीज़ मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस लाइव सेशन पे। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि आपने प्रोडक्ट किस तरह चूज करना है, कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया जाए दराज पे जो रेवेन्यू जनरेट करे। इसकी सिंपल सी थ्योरी यही है कि यानी जो समझ लें, एक सिंपल सी थ्योरी इसमें यही है कि आप जाएं दराज के ऊपर, चेक करें, ये आपकी सेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो दराज पे अवेलेबल ही नहीं है, जो कोई भी सेलर सेल नहीं कर रहा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा मार्केट पुरानी नहीं है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है दराज पे अवेलेबल है। आपको ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिल रही जो दराज पे सेल नहीं हो रही, ऐसा बिल्कुल है। आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। हाँ, उसके पीछे आपको ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ज्यादा टाइम सिस्टम पे डिपेंड देना पड़ेगा आपको। तो जब वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है जो दराज पे सेल नहीं हो रही, इट मींस यू डोंट हैव एनी कंपटीटर। आपके पास कोई कंपटीटर नहीं है, आप अपनी मर्जी की प्राइसिंग लगा के उस प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं।
तो जो प्रोडक्ट है चलने वाली है अप्रोक्सीमेटली। जब तक दूसरे सेलर्स को अवेयरनेस आएगी कि ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, तब तक आप उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर चुके होंगे। लाइक रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, तो उसने से वो सेल कर रहे थे। एक तो प्राइसिंग उनकी थोड़ी हाई थी, और दूसरा वो पॉजिटिव रिव्यू नहीं थे। एक ये कि आप सेल हो रही है, पॉजिटिव आ नहीं रहे, ठीक है। ये आप इस पे फिर देखें कि ये वाली चीज मैं अगर अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करूंगा तो उस हिसाब से भी मेरा कंपटीटर कोई भी नहीं रहेगा। मेरे अगर पॉजिटिव रिव्यू हैं, 10 और सेलर्स हैं या 20 और सेलर्स हैं जो यही चीज सेल कर रहे हैं लेकिन उनके नेगेटिव रिव्यू हैं, तो वो क्या होगा, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा। सो इसी तरह ये भी एक वे है कि यानी इसमें भी आपके कंपटीटर। अच्छा सलमान जी, सलमान, नरमीन मंसूर की तरफ से क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि दराज डॉट पीके पे काम करने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है? आपके पास स्टार्टिंग में एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे, जो आपको ए टू जी गाइड करे। फिर उसने ये खुल के आपको चीजें शेयर करे। थोड़ा सा मुझे सब कुछ, मुझे अप्रोक्सीमेटली आई एम वन ऑफ द ओल्ड सेलर ऑन दराज, और अभी भी चीजें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ, ये भी मुझे सीखनी चाहिए, या ये मुझे अभी पता 3-4 साल पहले मुझे आनी चाहिए थी। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, कोई भी मेंटोर जिसके पास कोई टीचर, आप जिसके पास जाएं ऑनलाइन, उसके यानी तो टू यानी उस बंदे से अगर आप अपना कंपैरिजन करें जिसने बिल्कुल कोई मेंटोर, उसको टीचर नहीं है, कोई उसको यानी गाइड करने वाला नहीं है, बस वो देख रहा है यार ये तो इजी सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। इस पे 30,000 प्लस सेलर्स, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, बैठे हुए हैं। ये सारे आपके कंपटीटर हैं, सब चाहते हैं उनकी सेल हो और सब चाहते हैं उनके कस्टमर ज्यादा हो, लेकिन कस्टमर उन्हीं के पास जाते हैं, उसी स्टोर पे जाते हैं जिनको टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, तो कस्टमर उसी की तरफ। उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वीडियोस और बहुत सी चीजें, यानी बहुत जो इसमें मैटर करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप यानी जो आपको प्रॉपर्ली एक शॉर्ट कोर्स करवाए, साथ में आप बाद में आपके साथ थोड़ा सा अटैच रहे, अनटिल के आपकी सेल इस लेवल पे आ जाए कि आपको पता हो अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं खुद कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। जी सलमान, आई थिंक महरीन हमें ज्वाइन करना चाह रही हैं, और महरीन महरीन के साथ अगर आप लिंक शेयर करवा दें तो आई थिंक वो ज्वाइन करना चाह रही हैं। कैन वी गेट अ चांस टू टॉक टू यू? यस श्योर, अगर आप उनको लिंक शेयर कर दें तो वो ज्वाइन कर सकती हैं हमें। उनका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहें तो वो सलमान साहब से पूछ सकती हैं। जी बिल्कुल, आप ज्वाइन करवा दें उन्हें, ऐसा कोई इशू नहीं। जो भी उनके क्वेश्चन हो उनका मैं करूंगा, उन्हें जवाब दूंगा मैं उस चीज़ का। अच्छा, अब हम आते हैं शाहिद महमूद की तरफ। उनका कमेंट ये है कि मैं एक गांव में रहता हूं, और मैं उनका कहना ये है कि शाहिद महमूद जो कि किसी विलेज में रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो दराज डॉट पीके पे कैसे काम कर सकते हैं। जी देखें, लास्ट टाइम भी, लास्ट सेशन में भी कोई भाई थे, तो वो भी कुछ किसी गांव में से, उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको सेम वही रिप्लाई करना चाहूँगा कि देखें, इसमें मैटर नहीं करता कि आप गांव में रह रहे हैं, किसी सिटी में रह रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपकी इंटरनेट एक्सेस है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास एक लैपटॉप अवेलेबल है। अब पाकिस्तान के कुछ इस तरह के गांव हैं जिनमें यानी आपको पता है इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ पे ये सेलफोन के सिग्नल्स के 2G 3G इनके इश्यूज आते हैं, तो वहाँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल है कि वहाँ इंटरनेट के बगैर ये काम ही, इंटरनेट इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वही इंटरनेट है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है आपकी, तो फिर जो है आप इस पर नहीं काम कर सकते अनटिल के आपके पास ही ये इंटरनेट की एक्सेस हो।
हाँ, अदरवाइज इससे हट के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, इट्स डजेंट मैटर। जो डिलीवरी के लोगों में इश्यूज आते हैं कि यार मैं तो गांव में रह रहा हूँ, तो मैंने कहाँ पार्सल्स अपने ड्रॉप ऑफ करने हैं, तो क्या ये चीज़ इफेक्ट करेगी, क्या मेरी लोकेशन शो होगी कस्टमर को कि मैं गाँव में बैठा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दराज आपकी बिल्कुल लोकेशन शो नहीं करता कस्टमर को, आप कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आपके नज़दीक जो भी, फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल हमारी कंपनीज हैं, टीसीएस है, लेपर्ड है, और इनके साथ यानी दराज ने कॉन्ट्रैक्ट अपने किए हुए हैं, और दराज की अपनी कुरियर सर्विस भी है। ये अप्रोक्सीमेटली पूरा पाकिस्तान इन्होंने कवर किया हुआ है। ऐसा कोई भी एरिया नहीं है कि जो इनकी एक्सेस में नहीं हो। लेट सपोज दराज की हब इनके पास नहीं है, इन भाई के पास इनके गांव में नहीं है, और टीसीएस भी नहीं है। हाँ, इनके पास लेपर्ड है। तो जब ये अपना सेलर साइन अप करेंगे तो ये अपना उधर उनसे बोलें, यानी उधर ऑप्शंस आती हैं, वहाँ पे अपना लेपर्ड चूज कर लें। सो इनके जो डेली के ऑर्डर होंगे या दूसरे दिन के जो ऑर्डर्स होंगे वो ये लेपर्ड पे ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। कुछ ऐसे भाई जिनके घर के पास लेपर्ड नहीं है और हब भी नहीं है दराज की, उनके पास टीसीएस है, या वो एक्सेस कर सकते हैं टीसीएस तक या लेपर्ड तक, को 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर का गैप है। तो मेरे ख्याल से तो तकरीबन इनके हर शहर में, हर सिटी में, हर गांव में इनकी एक्सेस है। तो ये लोग यानी उधर अपने पार्सल्स वो सिलेक्ट करके तो वहाँ पे अपने पार्सल्स ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं ये इसमें इंक्लूड कर दूंगा, जो ऑलरेडी इस मॉडल पे एक भाई हैं वो काम कर रहे हैं। वो उनका क्या सीन है कि उनके घर के नज़दीक ना, उनके गांव के नज़दीक ना लेपर्ड है, ना उनके गांव के नज़दीक टीसीएस है, ना ही हब है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको मैंने थोड़ा सा रिकमेंड किया था, तो उनकी अपनी बाकी एक समझ ले अपनी कोशिश थी कि देखें उनके नज़दीक उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सेस हासिल की टीसीएस तक, यानी टीसीएस के जो उनका नज़दीकी शहर था उधर गए, टीसीएस में गए, उधर उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ या मैं कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ तो कौन सा राइडर मुझे प्रोवाइड करेगा, कौन से 2-3 राइडर्स हैं जो हमारा एरिया जिनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उन्होंने उस पर भाग दौड़ करके उन राइडर से कांटेक्ट किया कि यार आप इस तरह करें, थोड़ा सा यानी मैं पेमेंट कर दूंगा भी कुरियर आ रही है उनकी, तो आप इस तरह करें, मेरे पास आए, मुझसे जो मेरे पार्सल्स होंगे वो आप लेके जाएं और वहां अपने उधर सबमिट करवा दें। उससे ये होगा कि आप उनको थोड़ा सा जो भी उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके साथ आप डिसाइड कर लें, आप उनको पे कर दिया करें, और वो आपके पार्सल जो हैं वो ड्रॉप ऑफ वहाँ पे कर देंगे। इस मॉडल पे ऑलरेडी काम हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, ये थोड़ा सा इसमें इश्यूज आपको फेस करने पड़ जाते हैं, लेकिन जब अली भाई आपकी रूटीन बन जाती है ना किसी काम पे, तो स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन जब रूटीन बन जाती है फिर ये नहीं करती, फिर आपकी फिर कुछ टाइम के बाद यानी पॉसिबिलिटी है कि ये जितनी कुरियर सर्विसेज हैं यानी ये चाह रही हैं कि हर गाँव तक, तो स्टार्टिंग ये होगा आपको भी देगी। और सेकेंडली ये सबसे जो मेन बात ये है, आपको एक चीज का पता चल जाएगा कि बेसिकली बिजनेस मॉडल है, इस पे काम किस तरह करना है। जी, सलमान साजिद इकबाल, इनके दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो आप इसका आंसर करें, फिर इनके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखें, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये दो टाइप्स आ जाती है इसमें। इसमें जो ऑलरेडी सेलर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं एक मैच्योर सेलर हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ प्रोडक्ट, जब से यानी दराज आया है मैं तब से अप्रोक्सीमेटली मैं सेलिंग कर रहा हूँ इस पे। तो मैं मेरा जो क्राइटेरिया होगा उसमें थोड़ा वो डिफरेंट टाइप का होगा, और जो न्यू सेलर्स हैं उनका थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। इवन उनको मैं डिफरेंट टाइप ही रिकमेंड करूंगा। अगर वो मेरे वाले मॉडल पे चलेंगे उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि स्टोर की विजिबिलिटी, ठीक है, स्टोर मेरा पुराना स्टोर है, मेरे स्टोर पे ज़्यादा विजिबिलिटी है, मैं उस हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, देखें, सबसे पहले तो आपको अगर आपने दराज पे सेलिंग करनी है तो सबसे पहले उसकी ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, उस पर देखें कि जो प्रोडक्ट सेल हुई हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने सेलर्स के पास है, 10 के पास है, 20 के पास है, 30 के पास है, 40 के पास है। अगर कोई प्रोडक्ट है वो 10 टाइप के सेलर्स सेल कर रहे हैं तो उसमें आपकी बिल्कुल स्पेस है, आप उसमें अपने आप को इन कर सकते हैं। आप यानी 11th नंबर वाले सेलर बन सकते हैं जो वो यानी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट मोस्टली जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं हमारे, क्या कुछ लोग क्या करते हैं, एक जो समझ लें कैजुअल चल रहा है वो यही है कि लोग दराज पे सेलर सेंटर अकाउंट बना लिया और लाहौर चले गए, या इस तरह की जिस तरह पिंडी में कुछ मार्केट्स हैं वहाँ, तो एक
मार्केट के अंदर चल रही है, जो अप्रोक्सीमेटली जो डेड हो गई हुई हैं लिस्टिंग्स, उन्हीं को ला के तो दराज पे लिस्ट कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि यार ये हमारे ऑर्डर नहीं आ रहे। तो ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर आपके जो है वो करनी चाहिए, कर पाएंगे जब आप दराज पे कस्टमर बनेंगे, आप एज ए कस्टमर वहां साइन इन होंगे, उस पे आप ऐप पे स्क्रॉलिंग करेंगे, डिफरेंट स्टोर्स पे जाएंगे, तब आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक आपने कोई सीजर सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक मैं आपको एग्जांपल टेलर सीजर की देता हूँ, एक टेलर सेल करना चाहते हैं, ठीक है, 10 बार पे आप बन के जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके पॉजिटिव है कितने नेगेटिव हैं, तो उसमें आपको ये चीज भी एक देखने को मिलेगी कि ये प्राइजेस जो आपको मिल रही हैं मार्केट में वो क्या है, और जो दराज पे सेलर सेल कर रहे हैं वो क्या है। फिर आपको इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा इस चीज से कि मैं इस पे कितना मार्जिन रख सकता हूँ, या जो ऑलरेडी सेलर सेल कर रहे हैं वो कितना मार्जिन रख सकते हैं इस पे। तो मैं इस पे यही रिकमेंड करूंगा आपको कि सबसे पहले आप दराज के कस्टमर बने, आप बीइंग ए कस्टमर उस पर सर्च करें, बीइंग ए कस्टमर जो जिस सेलर ने सर्च की हुई है वो बीइंग ए सेलर उस पर बहुत सक्सेसफुल रहा है। जी, अब इनका दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोडक्ट को जो सोर्स करना है वो क्या पाकिस्तान से सोर्स करें या चाइना से सोर्स करें दराज में सेल करने के लिए, इसके बारे देखें में आप कहिए। अगर, जी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है इनका। देखें अगर दराज को लेना आप, तो दराज को डजेंट मैटर कि आप घर में वो हैंडमेड बना रहे हैं, ठीक है, या चाइना से सोर्स कर रहे हैं, जापान से सोर्स कर रहे हैं, या आप पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको आप दराज पे लिस्ट कर रहे हैं, दराज को इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। दराज पे जो अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके लिए जो मेन एक चीज़ है जिसकी बहुत से सेलर्स को यानी इश्यूज आते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्शन को लेकर। देखिए अगर तो आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो सिंपली आपको गूगल से उसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, वो चाइनीज़ ने प्रॉपर एक फ़ोटो शूट किया होता है, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको पता होता है किस तरह यानी कस्टमर की उनका माइंड, उनका जो मेन टारगेट होता है वो कस्टमर मेंटालिटी को कैप्चर करना होता है कि किस तरह की पिक्चर लगेगी तो कस्टमर इस पर अट्रैक्ट होगा। देखें एक बंदा स्क्रोलिंग कर रहा है, आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर स्क्रोलिंग कर रहा है, पहले आपकी प्रोडक्ट वो गुजर गई, ठीक है, लेकिन क्या था आपकी पिक्चर अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट प्राइस कम थी, पिक्चर अच्छी नहीं थी, लेकिन वही जो प्रोडक्ट है वो मैं भी सेल कर रहा हूँ, मेरी प्राइस हाई है, लेकिन मैंने पिक्चर बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन में लगाई हुई है, उसके मैंने 8-10 तकरीबन 9 पिक्चर इसमें दराज में अपलोड हो जाती हैं, मैंने 9 की 9 पिक्चर लगाई हुई हैं। कुछ सेलर्स करते हैं 2 पिक्चर लगा दी हैं बस, ऐसा नहीं है। मैं यही रिकमेंड करूंगा जितने सेलर हैं खासकर नए सेलर, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट एंगल से फोटोशूट होना चाहिए उन प्रोडक्ट्स का, फिर आप उनको लिस्ट करें। जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो सेलर्स हैं उनको ये इशू आता है कि इनके पास पिक्चर्स नहीं है, यानी जो चाइना से आप इंपोर्ट करेंगे वो तो ऑब्वियसली वो किसी ऑनलाइन मार्केट परचेज से आप परचेज कर रहे हैं, या जो भी आपका जो है आपका सप्लायर है आप उसे भी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इसकी फोटोज चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और इसके कीवर्ड्स चाहिए, इसका टाइटल चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सो जो इंपोर्टर है उनके पास ये थोड़ा सा यानी फैसिलिटी आ जाती है कंपेयर टू दीज गाइज के जो लोग पाकिस्तान से सोर्स कर रहे हैं उनके पास पिक्चर का थोड़ा इशू आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने सिंपल सेलफोन लिया और एक पिक्चर ली और प्रोडक्ट को जिस तरह अभी यानी आपको पता है सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, सो ग्लव्स का और जैकेट्स का और कैप्स का हैट्स का इन चीज़ों का सीज़न है। तो लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल ग्लव्स लिए, वो सिंपल पड़े हुए हैं, उनकी एक पिक्चर ले ली, तो वो चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी के होंगे वो सिंपल पिक्चर वर्क नहीं करेगी। अगर भी एक प्रॉपर फोटो शूट होगा, एक बंदे ने पहने हुए हैं बाइक के ऊपर बने हुए हैं, उसके डिफरेंट पोस्चर्स में उसके साथ उसको दिखाया गया है कि इस तरह करेंगे क्या लुक आएगी, साइड की क्या लुक आएगी, फुल लुक क्या आएगी, हाफ क्या आएगी, इसमें स्टफ कौन सा है, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगी। तो जो नए सेलर्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आपने अगर प्रॉपर लॉन्ग लास्टिंग इस पे चलना है तो अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी आपके पास पिक्चर नहीं है तो काइंडली आप फोटो शूट करवा लें। ये किसी भी स्टूडियो पे चले जाएं, वो प्रॉपर इधर माशाल्लाह बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो आपको प्रॉपर चाइनीज से भी बढ़ के आपको फोटो शूट करने के लिए, ऑब्वियसली उसकी फीसिस तो होंगी, लेकिन एक चीज ये है कि आपने एक दफा ये एक प्रोडक्ट फोटो शूट करवाना है, बार बार आपको करवाने की जरूरत नहीं है। तो आप दराज पे काम कर रहे हैं, आप ईबे पे जा रहे हैं, अमेजोन पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, आपको एक दफा फोटो शूट करवाना पड़ेगा। सो वो थोड़ा सा आप उस पर स्पेंडिंग करके अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फोटो शूट करवा लें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो
आप करके या हैंडमेड कुछ लोग प्रोडक्ट, ये बिल्कुल इस चीज पे मैटर नहीं करता। अच्छा सलमान, मजहर अली खान पूछ रहे हैं कि क्या आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि दराज में कैसे सेल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग का गाइड कर रहा हूँ। मैं जो है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑलरेडी यानी एक्चुअली यानी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनकी जितनी पॉसिबल हो उनकी उतनी मैं हेल्प करूं। मेरे इस टाइम में समझ लें को 40+ स्टूडेंट्स हैं। कुछ लोग फेसबुक पे मैसेजेस करते हैं और कुछ लोग डिफरेंट तरीके से, हमारे कुछ एरिया के लोग हैं वो आते हैं, पूछते हैं, यानी डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे। तो बिल्कुल जी, मैं कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ। जो अभी हमारा यानी अपकमिंग जो आ रहा है वो ऑलरेडी ये अली भैया आपको इस पर डिटेल में बताएंगे कि जो हमारा यानी 11 to 14 सितंबर तक हमारा समिट होगा, उसमें बिल्कुल मैं आपको क्लासेस दूंगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। थ्योरी एक और चीज़ है, फिर भी मेरी कोशिश है रहती है लाइव सेशंस पे कि मैं जो भी बात हो उसको मैं थ्योरी की हद तक नहीं रखूं, मैं उसको ग्राउंड रियलिटी पे लेके जाऊं। मेरे जो स्टूडेंट 40 तकरीबन मेरे अप्रोक्सीमेटली इतने स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से माशाल्लाह मोस्टली जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, और कुछ जो सक्सेसफुल नहीं है वो जिस तरह बिल्कुल इजी टास्क है, बस घर बैठे हुए हमने सेल करने और पैसे आई जाने हैं। और ऐसा मेरे भाई बिल्कुल नहीं है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्टार्टिंग पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना एक जॉब माइंड बनाए अपना, बिल्कुल सुबह मैंने 8 बजे या 9 बजे मैंने उठ के उस बंदे के पास जाना है, 9 से या 8 से 5 तक मैंने उसके अंडर में काम करना है, या मंथली या वीकली वो मुझे उसकी पेमेंट करेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका एक माइंडसेट बन, अगर आप सोचेंगे मेरा काम है जो भी कर रहा हूँ कर, कोई पूछने वाला नहीं। सो इस लेवल की जो मेंटेलिटी है वो उसके लिए सक्सेस हासिल करना अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल हो जाता है। जो ये वाला रूल फॉलो करते हैं तो इसके चांसेस जरूरी नहीं है कि 9 to 5, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वो 5 आवर सेलेक्ट करते हैं कि मैंने 9 से 1 बजे तक या 2 बजे तक काम करना, तो ये मुझे करना ही करना है, हर सूरत में ये करना ही करना है। कुछ लोगों में दूसरे इश्यूज होते हैं, वो आना तो चाहते हैं लेकिन उनकी देखें एक जगह फोकस करना, लैपटॉप पे बैठना, आई साइट्स के जिन जिन लोगों को इश्यूज होते हैं तो वो सबसे पहले अपना ये वाला इशू क्लियर करें, तो उसके बाद यानी इस फील्ड में आएँ। तो इस तरह के और लोगों को इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से उनको सक्सेस हासिल नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो बढ़ के है, जो यानी मैंने जो देखे हैं जिनको सक्सेस नहीं हुई, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, वो बहुत थोड़े से समझ लें एक मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया। उनमें भी मैं ये आपकी गलतियां हैं, आज भी ये गलतियों को इनको आप सुधार लें तो आप एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। अच्छा, साजिद इकबाल का एक क्वेश्चन हो रहा है, वो कह रहे हैं कि दराज का एल्गोरिदम क्या है, कि मतलब प्रोडक्ट को वो फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करवाता है। यानी कि आपको पता है वहाँ पे बहुत से सेलर्स होंगे, उनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स होंगी और कई पेजेस भी होंगी। तो पहले पेज पे प्रोडक्ट आ जाए, दराज किन बातों से प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आता है। देखें, ये बहुत सारे जो मोस्टली जो हैं सेलर्स हैं जो नए हैं या आना चाह रहे हैं, उनका ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका मैं सबको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरा कोर्स कर रहे हैं उनको और सबको मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप इस चीज़ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको एज ए कंपटीटर बने, अपनी एनर्जी इस साइड पे लगाएं कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो दराज पे अवेलेबल ही नहीं है। अपनी एनर्जी अगर आप इस साइड पे लगाएंगे, इससे ये होगा कि आप सिंगल पर माशाल्लाह बस आप अनगिनत कस्टमर और डे बाय डे इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है चल रही है, और डे बाय डे कस्टमर जो है हर साल डबल ट्रिपल हो रहे हैं। तो वो आपके पास एक ही प्रोडक्ट है जो यानी आप एज ए सेलर एक ही है जो आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके पीछे आपके कुछ यानी स्ट्रगल आ जाती है, लेकिन वो लोग स्ट्रगल से स्किप करके उस तरफ जाते हैं कि यार इतने ज़्यादा सेलर है, मैं अपनी प्रोडक्ट को किस तरह रैंक करवाऊंगा। तो मैं यही उनको रिकमेंड करूंगा, स्टार्टिंग में ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढें कि जो अवेलेबल ही नहीं है, या अगर हैं भी तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में है, अगर यानी बिल्कुल कम यानी सेलर्स हैं जो उसको सेल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है जो दराज पे अवेलेबल नहीं है, तो इट मींस आपका कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे हैं। तो आपको थर्ड फोर्थ पेज पे जाते हुए बहुत टाइम लग
लग जाएगा, तब तक आप माशाल्लाह अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट यानी कर चुके होंगे। अब मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह ये यानी कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, आपको पता होगा इससे, तो कुछ सेलर से इस यानी सिचुएशन में लोगों के तो मोस्टली बिजनेसेस बंद हो गए और या उनको हैवी लॉस यानी वो जो है फेस करना पड़ा। लेकिन जो कुछ सेलर्स थे जो ये टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं, उन्होंने इस चीज से फायदा उठा के बहुत सा रेवेन्यू जनरेट किया। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह ये कोविड-19 आया, ब्यूटी पार्लर वगैरह बंद थे और ये जितने बार्बर शॉप्स थी ये बंद थी, सैलून्स वगैरह यानी ये बंद थे। हर बंदे के पास, अब देखें ये बियर्ड है और ये हेयर कटिंग है, ये तो नेसेसरी है, ये हर बंदे को यानी इस पे ग्रूमिंग करवानी ही पड़ती है या करनी ही पड़ती है। तो वो क्या था, इसमें कुछ सेलर्स थे जिनमें समझ लें मैं खुद भी था, और इनमें हमने क्या किया, हमने इस पे ये चीज, ये हमारा डिसीजन था, हमारा हैं जो पेडिक्योर मैनिक्योर हैं, जो ब्यूटी के हेल्थ एंड ब्यूटी की जो कैटेगरी हम फोकस करें। तो अब कोई भी बंदा देख रहा है यार ये कोविड-19 चल रहा है तो कोई इस तरह वाला नहीं है, बार्बर सैलून वगैरह बंद है, पेडिक्योर मैनिक्योर हो नहीं पा रहा, कुछ फीमेल्स हैं वो भी देख रही हैं पार्लर जा नहीं पा रही। हम क्या करती हैं, हम इधर से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेविंग रेजर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। शेविंग रेजर उन दिनों में हर बंदे की बुनियादी जरूरत बन चुका था। सो जिन सेलर्स ने इस चीज पे फोकस किया, शेविंग रेजर्स उन्होंने लिस्ट किए, सोर्स करके लिस्ट किए, उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया इस चीज से। शायद एक सेलर वो चीज 1 साल तक सेल करता रहे तो उसकी इतनी सेलिंग उस पे ना हो जितनी उस उन सेलर्स ने 1 मंथ के अंदर अंदर या विद इन फ्यू डेज अपनी सेल को किया। तो ये सब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम। जो सिचुएशन चल रही है यानी सीजन आउट होने और सर्दियां आने वाली हैं, तो जो करूंगा उनके पास इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोगों के पास को मैं यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो न्यू सेलर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं कि आप इस तरह करें। आप जो है जो इसके यानी सर्दियों के इसमें जैकेट्स आ रही हैं, इसमें सॉक्स आ रही हैं, इसमें आपके शूज आ रहे हैं और इसमें आपकी हैट्स आ रही हैं और डिफरेंट टाइप की इसमें यानी एक्सेसरीज आ रही हैं, तो उन पे आप जो है स्पेंडिंग करेंगे तो वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। अच्छा सलमान, अनायत और रहमान का एक क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि अपने जो द्राज में जो उनका स्टोर होगा उसका जो नाम है वो उनकी प्रोडक्ट के मुताबिक होना चाहिए या कोई भी नाम चल सकता है। ये क्वेश्चन है अनायत और रहमान का। जी बहुत अच्छा, थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा लगता है जब मुझे कोई डिफरेंट टाइप का, नहीं तो मोस्टली जो होते हैं उनकी वो ये कि एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो दे दे के शायद मैं थक चुका हूँ। तो ये पिछला सेशन भी देखेंगे जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो सेम ही हैं। तो देखें मेरे ख्याल से अगर आपके पास एक भाई हैं, वो उनके पास अपनी प्रोडक्शन है और वो 10 से 15 टाइप की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल यही सेम देना चाहूँगा जिसमें रेजर्स आ जाते हैं या हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी आ जाती है। वो इस तरह का तो उनका जो स्टोर, इस तरह के स्टोर का नाम चूज करें जो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे वो जस्टिफाई करता हो। हाँ अगर आपके पास रैंडम कैटेगरी है, कोई इधर से ले रहे हैं, आपको इधर से कोई चाइना से सोर्स कर रहे हैं, कोई किसी और बंदे से परचेज कर रहे हैं, तो फिर ये कोई इट्स डजेंट मैटर। ये बहुत ज्यादा अगर आप कहें कि इसके बगैर काम नहीं चलता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे पास प्रोडक्ट्स ही यही हैं, मैंने इनसे हट के इस सर्कल से हट के आउट नहीं होना, तो फिर मैं उन सेलर्स को रिकमेंड करूंगा कि जो अपनी कैटेगरी का नाम है उसी कैटेगरी के नाम के अंदर आप जो है अपने स्टोर को लॉन्च करें। बाकी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता ये। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक ये जो लोग भाई सऊदी अरब से मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा एक जरीर बुक सेंटर है, बहुत बड़ा एक यानी ये उधर एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है पूरे सऊदी अरब में। उनका नाम बुक सेंटर है लेकिन आप चले जाए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है, सो अवेलेबल है डिफरेंट टाइप। ये नाम जो है ये ज्यादा मैटर नहीं करता। हाँ ये चीज मैटर करती है आप उस पर स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, अपने स्टोर के ऊपर आप स्ट्रगल कितना कर रहे हैं, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। अच्छा सलमान, ये नरमीन मंसूर पूछ रही हैं कि आप जो ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड करते हैं उस क्लासेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्लेटफॉर्म है, और आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है। अच्छा इसमें दो बातें हैं नरमीन, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे
कि एक तो हमारा मेन समिट है जो कि सितंबर में हो रहा है 11, 12, 13, 14, जिसमें आपको सलमान साहब के भी लेक्चर सुनने को मिलेंगे। और उस वेबसाइट का एड्रेस मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, summit.helpower.org। उसको अगर आप ज्वाइन करेंगी तो वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे ट्रेनर्स होंगे जिनके लेक्चर सुनने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप पर्सनली तौर पे सलमान साहब से आप लेक्चर लेना चाहें या सलमान साहब से सीखना चाहें तो उनसे मजीद पूछते हैं कि जैसे नरमीन और इसका बहुत से लोग जो कि आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें मेरी बहन अली भाई ने आपको गाइड कर दिया ऑलरेडी कि अभी जो हमारा अपकमिंग सेशन आ रहा है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप ज्वाइन करें उसको। ठीक है, तो उसमें यह है कि हम बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनका हम प्रैक्टिकली आपको उसका आंसर करेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। उसके बाद जब ये सेशंस ख़त्म हो जाएंगे, जो हमारा समिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम दराज को लेके प्रॉपर जो है वो कोर्स लॉन्च करेंगे। तो आप वो ज्वाइन कर लेना, इसमें कोई ज्यादा गैप नहीं है। 11 से 14 सितंबर वाला सेशन है वो ज्वाइन करें। मैं आपको बहुत कुछ, जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली सारे, मेरी कोशिश होगी मैं यानी लाइव आके तो उसको आपको करके दिखा के प्रैक्टिकली उसको मैं कवर करूं। बाकी अगर आप कहें कि प्रो लेवल का लेवल प्रॉपर एक है जिससे आप यानी कोर्स के बाद आपको पता हो कि इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं आप प्रॉपरली अपने स्टोर को कर सकती हूँ। और ये भी एक जरूरी नहीं, एक को क्रिएट करने के बाद दो को क्रिएट करने के बाद 3, आप अपने को सिर्फ दराज के ऊपर ही एक्सटेंड कर सकती हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा जो है, जैसे ये 14 के बाद 14 को हमारा समिट खत्म होगा तो इसके बाद इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज हम जो है इस पे थोड़ा वर्कआउट करके मैं और हमारी टीम इंशाल्लाह नोटिफाई करेंगे और इसके होगा जो हमारे कोर्सेज होंगे और दराज के रिलेटेड। इंशाल्लाह इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी आप बस टच रहें, अटैच रहें इस पेज के साथ, इसको फॉलो करें और इसको सिर्फ मैं सुने उन देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्वेश्चन था जो उसके यही है कि आप बस टच में रहें इसमें। अच्छा सलमान, एक क्वेश्चन और है नरमीन मंसूर का, और वो ये पूछ रही है कि अपवर्क, फाइवर, guru.com क्या ये तमाम दराज की तरह वर्क करते हैं या डिफरेंट है? तो इस बारे में भी आप बता दें। देखें, जो भी कोई वेबसाइट है ऑनलाइन, उसकी एक अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी होती है। लेट सपोज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक B2B आती है और एक B2C आती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल, इधर जो है ये एक रिटेल मार्केट है। इधर आप दराज जो है सेंटर पार्टी बैठी हुई है, जो कस्टमर है वो बेसिकली उसको सेलर से कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है दराज से। अगर कोई इशू आता है, कोई भी किसी किस्म का सेलर उसको रिप्लाई नहीं करता, या एक प्रोडक्ट टूटी हुई मिली है, या कुछ इस तरह के सेलर्स हैं जो जिनका माइंडसेट ही यही है बस अर्निंग की जाए किसी तरह, बस वो जो है 2 नंबर तरीके से अर्निंग की जाए, पैसे आने चाहिए, वो सेलर्स ने बहुत सारा जो काम है वो खराब किया हुआ है। तो ये जो मार्केट है ये इसमें दराज सेंटर में बैठा हुआ है। अगर कोई सलमान, मेरे जहन में एक बात आ रही है जी कि देखें, जैसे कुछ होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अब एक पर्सन है, उसको प्रोडक्ट दराज पे वो काम करना चाहता है और उसको प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है या प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है या प्रोडक्ट को कैसे रैंक करवाना है। अगर उसके पास पैसे हैं काम शुरू करने के लिए लेकिन उसको आइडिया नहीं है कि प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करेंगे, रैंक कैसे करेंगे, तो वो मेरा ख्याल है वर्चुअल असिस्टेंट की हेल्प ले सकता है। और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म है जैसा कि फाइबर पे, अपवर्क पे और guru.com पे बहुत से ऐसे उनको फ्री लॉन्चर्स मिल सकते हैं कि जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद ये भी उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। देखें लेकिन अली ये जी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यूज होता है, जैसे कि जो अमेजोन वगैरह के लिए। क्योंकि द्रास के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, द्रास के बारे में आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या ऐसे फ्री लॉन्चर्स इन वेबसाइट्स के जरिए हमें मिल सकते हैं।
रही बात जो असिस्टेंट की, ठीक है, वीए की, तो ये होते हैं मोस्टली जो है वो बड़ी मार्केट्स के लिए। लाइक एक बंदा है जिसको टोटल अवेयरनेस है अमेज़न पे, यानी काम के पास 5 से 7 हज़ार $10,000 तक होने चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट उस पर करने के लिए। अब सब लोगों के पास नहीं, वो इस पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं, ठीक है। रही बात दराज डॉट पीके की, मेरे ख्याल से यही है कि स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट है, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है किसी बंदे के अंडर में काम करने की, वो क्योंकि अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है और ये स्टार्ट कर सकता है बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये एक आपके पास, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और काम स्टार्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप इंशाल्लाह समिट के दौरान आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसा है जो एक्सपर्ट सेलर्स हैं जिनके 10-10, 20-20, 25-25 स्टोर चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पास ऑलरेडी एक वर्चुअल बेसिक तो मुझे हुआ अगर है तो मैंने इसके लिए तो नहीं। हाँ, जो पुराने हैं और इस पे इतना ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट का स्कोप नहीं है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना आप यानी अमेज़न पे चले जाते हैं, किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं, यानी उस लेवल का इसमें स्कोप नहीं है। क्योंकि जो जिसने किसी के अंडर में एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है वो अपना स्टोर लॉन्च कर सकता है, उस पर स्ट्रगल कर सकता है। सलमान, मेरा एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि मोइन अहमद हैं और वो ये पूछ रहे हैं। चलिए उनका क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं। सर, मेरा क्वेश्चन भी ऐड करें। मेरी प्रोडक्ट को पॉलिसी वायोलेशन में ऐड कर दिया है, पॉलिसी वायोलेशन में इनकी प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, और जो दराज ने रिक्वायर्ड किया मैंने उन्हें दे दी, यानी कि दराज ने जो भी इनसे रिक्वायरमेंट मांगी इन्होंने उनको रिक्वायरमेंट भी प्रोवाइड कर दी। कहता बट स्टिल मेरा इशू सॉल्व नहीं हुआ, और दे सेड वी नो यू आर नॉट सेलिंग रेप्लिका प्रोडक्ट। यानी कि उनका इशू ये था कि दराज ने उनसे ये कहा कि आप रेप्लिका प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, बट माई प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। उनका मसला सेम वैसा ही है। तो काइंडली आप ये बताइए कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा मैं डिटेल में इस पे बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे जो नए सेलर्स हैं उनको इस चीज़ में लिस्टिंग करते हुए इशू आता है कि यार ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट की है लेकिन इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रही हैं, बार बार उसमें पुअर क्वालिटी में जा रही है, ये क्या मसला है। इस पे बहुत लोग होते हैं कि कोई भी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करता है, ये जिस तरह दराज ने, चाइना ने इंटरनेशनल यानी इन्वेस्टमेंट की हुई है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के रूल्स को, लॉज को सबसे पहले फॉलो करता है और फिर अपनी जो है वेबसाइट लॉन्च करता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो दराज की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, इधर बहुत से इस तरह के वर्ड्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत सी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर आपको डिटेल में उनके बारे में जानना है तो आप इनके पॉलिसी वाले यानी उसके सेक्शन में जाके तो वहाँ पे आप डिटेल में इनके साथ कैटेगरीज हैं उनमें उनमें इवन प्रोडक्ट्स के नाम भी हैं जो आप जहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट अलाउ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं कि अब जिस तरह ये फेबररी यानी आएगा तो फेबररी से पहले वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं कि यानी जिनमें यानी वैलेंटाइन डे जो वर्ड है वो यूज़ होता है। तो देखिए, वैलेंटाइन डे दराज ने प्रोहिबिट किया हुआ है। आप उसको प्रोडक्ट को वैलेंटाइन के नाम से बिल्कुल भी आप उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी वो किसी ना किसी तरह अगर लाइफ हो भी जाएगी तो उसकी कोई ज़्यादा देर उसकी एज नहीं है। वो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर उनकी टीम जब चेक कर लेगी तो वो उसको क्लोज कर देंगे, यानी उसको आपके प्रोडक्ट को डिसलिस्ट कर देंगे। एक ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे है ब्रांड रजिस्ट्रेशन। अगर तो कोई बड़ा सेलर है जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फर्म रजिस्टर है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है दराज को, जो अपना नाम जो है वो एज ए ब्रांड उस पर रजिस्टर करवा सकता है। जिस तरह लाइक जुनेद जमशेद माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो डायरेक्टली रजिस्टर्ड हैं इधर पीके पे। सो उनका नाम यूज करके उनके प्रोडक्ट का टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। सो इस तरह जितने भी नाम हैं जो जो रजिस्टर्ड हैं उनको दोबारा लिस्टिंग में ऐड नहीं किया जाता। वो जो ऑथराइज स्टोर होगा सिर्फ वही कर पाएगा। अली, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी सलमान, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। आ, मोइन अहमद ये कह रहे हैं, उनका मैसेज मैं दोबारा आपके सामने पढ़ता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। नो नो सर, मैंने वही प्रोडक्ट 1 साल पहले सेल की है दराज पे, और मुझे 100 परफेक्ट रिव्यू आए हैं उन पे। तो इस बारे में कोई रोशनी डालना चाहेंगे आप? जी देखें, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो ये चीज़ आ जाती है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टिंग क्रिएट की है, उसमें आपने वो वाला नेम यूज़ कर लिया हुआ है जो एज ए ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ठीक है। अभी तक उसका एज ए ब्रांड रजिस्टर नहीं है, वो आपकी लिस्टिंग चलती रहेगी, वो आपकी लिस्टिंग बिल्कुल चलती रहेगी नॉर्मली। हाँ, अगर वही आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपने जो डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में जो वर्ड यूज किया हुआ है, वो आपकी लिस्टिंग यानी क्रिएट होने के, लाइव होने के बाद अगर कोई सेलर उसको एज ए ब्रांड रजिस्टर करवा देता है, तब भी आपकी प्रोडक्ट पे इशू कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप नई वही लिस्टिंग या कोई और सेलर उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, उसमें वो स्पेसिफिक नेम ऐड करेगा, तो वो उसकी लिस्टिंग जो है वो पुअर क्वालिटी में चली जाएगी। सो अगर आपकी ऑलरेडी कोई लिस्टिंग चल रही है उस पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता। अगर आप न्यू लिस्टिंग करेंगे और वही जो है रजिस्टर है, एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रजिस्टर हो गया हुआ है, तो भी आप लिस्टिंग में ऐड करेंगे तो उसमें 90% चांसेस होते हैं वो आपका जो है उधर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, लिस्टिंग सबमिट ही नहीं होगी। अगर हो भी जाए तो उसकी कोई वैलिडिटी ज्यादा नहीं रहती। इसी तरह जुनेद जमशेद है या और बहुत से इस तरह के हजारों वर्ड्स हैं जो एज ए ब्रांड रजिस्टर हैं, अगर आप वो स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे उसमें, तो वो आपकी या तो पुअर क्वालिटी में जाएगी या आपकी लिस्टिंग सबमिट ही नहीं होगी। आपको रिकमेंड यही करूंगा वो स्पेसिफिक वर्ड जो है उसको आप रिमूव करें उसमें से, फिर उस लिस्टिंग को अपडेट करें, तो वो आपकी लिस्टिंग जो है अपडेट हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मोइन अहमद साहब एक बात और पूछे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और इनके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी है जो कि इन्होंने मेंशन किया है, तो उसके बावजूद भी मेरे ख्याल इनका ये जो इशू है ये सॉल्व नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं आप इस बात? दराज अपना टोटल सिस्टम जो है वो उसको अपग्रेड कर रहा है। उसमें ये दराज का जो सेलर्स हैं उनकी भी थोड़ी अपग्रेडेशन हो रही है, और जो इनके कस्टमर हैं उनके लिए भी, यानी जो वो ज्यादा से ज्यादा उनको फैसिलिटेट कर सके और चीजें इसमें ऐड कर रहे हैं। उस वजह से कुछ सेलर्स है कह रहे हैं ऑर्डर भी आजकल कम हुए हुए हैं। उसमें एक और चीज चल रही है, ये इनकी यानी जो अपकमिंग सेल आ रही है 11/11, आपको पता है पूरी दुनिया की ये सबसे बड़ी, इवन दराज की इतनी ज्यादा इस पर ट्रैफिक आती है, इसके लिए 2-3 महीने पहले से दराज जो है इनकी जो टीम्स हैं वो वर्कआउट करना शुरू कर देती हैं इस पे, ताकि यानी ये सेल को जो है प्रॉपरली उसके जो इनका क्राइटेरिया उस लेवल तक लेके जाया जा सके। सो 2-3 महीने पहले जिस तरह 11/11 लगनी है, तो अभी इनकी जो टीम्स हैं वो मोस्टली उस साइड पे बिजी होती हैं, और कुछ इनका वैसे भी सिस्टम में यानी अपग्रेड कर रहे हैं, तो जो लोगों के काफी जो सॉल्व हो जाने चाहिए। तो ये होप कि आपका जो है जल्दी से जल्दी जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। आप जो इनकी हेल्पलाइन उधर आप यानी कांटेक्ट करें। नॉर्मली भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि इनके जो इनकी टीम्स हैं वो सिस्टम को अपग्रेड करने में बिजी हैं, इसलिए वो जो सेलर्स हैं उनको थोड़ा कम टाइम दे रही हैं, तो उनके हिस्से में ज्यादा लिंक्स हैं उनसे मेरी बात, तो वो भी उन्होंने कहा है ऐसा कोई इशू नहीं है, हम सबके जो इशू होंगे, लेकिन थोड़ा आज और थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। देखें अली, मैं एक और चीज इसमें एडिशनल ऐड करूंगा, जो था मुझे कि आप क्वेश्चन करेंगे, शायद आप थोड़ी देर में करते भी क्वेश्चन, कि अभी इस टाइम ये टाइम परफेक्ट क्यों है दराज पे स्टार्ट करने के लिए। इसके लिए ये वाला टाइम परफेक्ट इसलिए है कि देखें, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पिछले साल को 20,000 18,000 सेलर्स थे और अब जाके वो 30,000 हो गए हैं। जितना आप लेट करेंगे उतना आपके लिए कंपटीशन बढ़ेगा और उतनी आपके लिए स्पेस बनानी मुश्किल हो जाएगी। तो अभी अगर आप स्टार्ट करेंगे, अभी भी उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, अगर आप स्टार्ट करते हैं आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। सेकेंडली, जो मेन रीजन है अभी आपको क्यों दराज पे काम स्टार्ट करना चाहिए, मेन जो रीजन ये है वो आगे लगने वाली है सेल्स, 10-10 11-11 10-10 तो इतनी नहीं होती बड़ी, 11-11 जो मेन सेल है उसमें दराज क्या करता है, उन पे उनके सिस्टम पे इतनी ज्यादा उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है कि समझ लें जैसे 11 बज के यानी 12 बजते हैं, तो उनकी थोड़ी देर के लिए सिस्टम, 2-3 साल से मैं चीज फेस कर रहा हूँ, 4 साल से, उनका टोटल सिस्टम डाउन हो जाता है। उनके लिए उनको 5-10 मिनट होते हैं
फिर वो स्टेबल कर सकें। सो मैं जो दराज क्या करता है, जो जितने भी सेलर्स हैं सबको बूस्ट करता है। इतनी ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलती है कि आपको उसको भी जब ट्रैफिक मिल जाएगी वो उसका एक लेवल बन जाएगा। जब सेल खत्म होती है तब वो आपका लेवल डाउन नहीं होता। और ये मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी पे, जो मैं 2-3 साल से, फॉर एग्जांपल जो नए जो सेलर्स हैं ऑलरेडी सेल भी कर रहे हैं, उनको मैं क्या चीज रिकमेंड करता हूँ, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ आप एक और स्टोर बना ले इन दिनों में। इन दिनों में जो आपका स्टोर बनेगा उस पर आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि जो स्टोर आपका 11-11 में जाके बूस्ट होगा तो वो अगले 11-11 तक उस पर वही बूस्ट रहेगा। हाँ, अगर जैसे सेल खत्म हो जाती है, ठीक है, 11-11 जो कस्टमर्स थे जिन्होंने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो है अपने कार्ट में ऐड की हुई हैं कि सेल में ये प्रोडक्ट्स लगनी है, हमने परचेज करनी है, सो उनका जो क्राइटेरिया होगा, उनका जो बजट होगा 11-11 लगने के बाद पूरा हो जाता है और वो थोड़े दिन तक, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक इसेबल नहीं रहते कि नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट वो परचेज कर सकें। तो 11-11 के बाद जो सेलर्स आएंगे उनको थोड़ी सी मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी, डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ा सा काम जो है वो कम हो जाता है कि जो कस्टमर्स हैं उनके माइंडसेट उन्होंने विश लिस्ट में डाली हुई है प्रोडक्ट्स, तो वो उनकी वो ऑलरेडी जो बजट होता है वो पूरा हो जाता है। फिर वो नेक्स्ट उनको यानी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उनको टाइम चाहिए, ऑब्वियसली कोई सैलरीज का यानी होता है टाइम कि सैलरी आएगी या हमारे पास इनकम आएगी, पॉकेट मनी मिलेगी तो हम चीज़ जो है वो परचेज करेंगे। सो इसमें ये होता है कि 11-11 तक की आपकी सेल बहुत अच्छी रहती है। फिर नेक्स्ट फ्यू डेज जो है वो आपको थोड़ी मुश्किल यानी फेस करनी पड़ती है, थोड़े ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10-15 दिन में, महीने के अंदर अंदर आपकी वही रूटीन बन जाती है। लेकिन 11-11 के बाद जो सेलर्स आते हैं उनको वो बूस्ट नहीं मिलता, तो आज कल में अपना स्टोर लॉन्च करेंगे जो उनको बूस्ट मिलेगा। जी सलमान, क्वेश्चंस तो बहुत से हैं और हमारे जो लाइव सेशन का टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये सेशन किसी और दिन में दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे और बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिए जा सकें। एक लास्ट हम चले कमेंट ले लेते हैं जो कि मुस्कान डोल हमसे पूछ रही हैं कि सर जो दूर रहते हैं वो दराज पर अपनी प्रोडक्ट कैसे भेजें। देखिए तो मेरी ये बहन, मैं ऑलरेडी आप इसी का जवाब दे चुका हूँ कि जो दूर रहते हैं, आपका मतलब है कहने का कि आप किसी गांव में रह रही हैं, आपकी एक्सेस नहीं है टीसीएस तक या लेपर्ड तक या दराज हब तक, तो कुछ लोगों का माइंडसेट यही है कि सिर्फ दराज हब पे ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं पार्सल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके घर के नज़दीक, आपके गांव के नज़दीक जो है, अगर लेपर्ड है, लेपर्ड कुरियर कंपनी है, तो आप उसके साथ भी अटैच हो सकती हैं, वो भी दराज के अंडर काम कर रहे हैं। अगर आपके घर के नज़दीक लेपर्ड नहीं है, टीसीएस दराज के साथ वो सेल कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप ये, जब ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, आप दोबारा इसमें सुनेंगी तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसमें थर्ड बार रहती है। अगर आपके पास भी नहीं है, भी नहीं है, तो फिर आपके पास कौन सा सोल्यूशन जो है वो रह जाता है, तो वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया। क्योंकि टाइम थोड़ा, तो मेरी यही कोशिश है ज्यादा जो क्वेश्चन है उनके आंसर। जी सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आके आपने लोगों के मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर किए, और यकीनन आपके आंसर से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और उनको दराज पे काम करने के लिए एक सिस्टम का पता चल जाएगा कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो मैं आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये हेल्प आवर का पर्पस, जैसा कि मैं अपने हर लाइव सेशन में कहता हूँ, कि आप लोगों की हेल्प करना है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आप लोगों के क्या क्या मसले मसाइल हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के वाले से, कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस्मान चुगताई साहब का, कि जिन्होंने ये अपना ई कॉमर्स समिट का आगाज़ किया और सितंबर के मंथ में वो करने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को सिखा सकें कि आप अपने मुल्क में बैठ के कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो समिट आ रहा है, ये आ रहा है सितंबर को, और इसको ज्वाइन करने के आपको क्या फ़ायदे होंगे। आपको बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के जो फाउंडर हैं सनी अली, उनके लेक्चर भी आपको सुनने को मिलेंगे। आपको साकिब अजहर साहब जो कि एनेबलर के फाउंडर हैं, उनके लेक्चर भी आपको सुनने को मिलेंगे। रिहान अल्लाह वाला, जिनको आप, जो कि आप लोगों के हीरो हैं यूट्यूब में, आपको अपने मुख्तलिफ वीडियोस से आपको मुख्तलिफ टिप्स बताते हैं।
और आज़ाद चाय वाला और इस तरह के बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज जिनका लेक्चर सुनेंगे और यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे। उस समिट को ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका माइंडसेट बदल सकता है, आपका विजन बदल सकता है, आपको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है कि आप कैसे ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अपने मुल्क में रेवेन्यू लेके आ सकते हैं डॉलर्स की सूरत में। तो आप उस समिट को जरूर ज्वाइन कीजिए और उस समिट को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको लिंक बता देता हूँ। लिंक है summit.helpower.org। इसके स्पेलिंग है समिट SUMMIT.HELPHOUR.org/। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी जहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके आप इस ई कॉमर्स के समिट को ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम सेलिब्रिटीज से उनके लेक्चर सुन सकेंगे। तो अब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।